आभार, अभिनंदन, नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और 12 मिनट के साथ हम 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबके सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ पे आ जाएंगे, सब लोग कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे और आंसर देना जो है स्टार्ट कर देना। भाई चोरी-चोरी, चुपके-चुपके सेशन देखने की नहीं होती, कहाँ जाना है कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आपके और वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब उड्डयन क्षेत्र जो है उसके बारे में बताने के लिए जो है एविएशन डे मनाया जाता है, सिविल एविएशन डे। तो विमानन दिवस, नागर विमानन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर। तो बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें उड्डयन मंत्रालय हमारे पास किसके पास है? सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? तो कौन है भाई? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द 7th वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कॉन्क्लेव was held recently under the participation of which of the following states? 7वां जो है वॉश नाम का कॉन्क्लेव जो है मीटिंग हेल्ड हुई है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। किस राज्यों की भागीदारी के तहत जो है ये आयोजित किया गया था? तो 7th वॉश कॉन्क्लेव या मीटिंग जो है कौन कौन से राज्यों के पार्टिसिपेशन के साथ हेल्ड हुआ है? तो बिल्कुल जो है सही आंसर है कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना ने पार्टिसिपेशन किया है 7th वॉश कॉन्क्लेव में, जिसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। और अगर मैं बात करूं तो जो है हाइजीन फॉर ऑल जो है इस थीम के साथ जो है इस पूरे के पूरे कॉन्क्लेव के बारे में बातचीत की गई। ठीक है, तो 7th वॉश वाटर सैनिटेशन और हाइजीन कॉन्क्लेव जो है वो वर्चुअल मोड के थ्रू हुआ 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, जिसे ऑर्गेनाइज किया किसने? यूनिसेफ ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने। जो इवेंट है उसको पार्टिसिपेट किया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और किसने? तेलंगाना ने। अगर हम बात करें किसके बारे में, इस पूरे के पूरे कॉन्क्लेव की थीम के बारे में, तो ध्यान रखना जो थीम दी गई थी वो थीम दी गई थी क्या? हाइजीन मैटर्स, मतलब स्वच्छता जो है वो मायने रखती है, हाइजीन मैटर्स ये थीम दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि यूनिसेफ जो है उसने ऑर्गेनाइज की ये पूरी की पूरी 7th वॉश। और किसने की? NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अगर हम बात करें यूनिसेफ की तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क में। और सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम क्या है? हेनरिटा फोर है। कौन है? हेनरिटा फोर है यूनिसेफ की। और अगर हम बात करें किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो हमारे देश में काम करता है रूरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो है हेडक्वार्टर लोकेटेड है कहां पर? हैदराबाद, तेलंगाना में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद, तेलंगाना में लोकेटेड है। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? अलका उपाध्याय जी हैं। कौन है? अलका उपाध्याय जी हैं। तो ध्यान रखना है कि 7th वॉश कॉन्क्लेव जो मीटिंग वर्चुअल मोड में हुई है उसमें से इंडिया की तरफ से किन किन से स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने पार्टिसिपेशन किया। ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो ऑर्गेनाइज किया यूनिसेफ और NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो हमारे देश की इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना, तो यूनिसेफ भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट UN की ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Bangladesh has recently signed its first preferential trade agreement with which country since its independence in 1971? बांग्लादेश ने हाल ही में 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ अपना पहला अभिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहली बार बांग्लादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1971 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब बांग्लादेश ने सबसे पहला PT अग्रीमेंट साइन किया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट
एग्रीमेंट और पूछा गया है कि ये किस कंट्री के साथ जो है साइन किया गया है। तो भाई बांग्लादेश ने ये पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? भूटान के साथ। किसके साथ साइन किया है? भूटान के साथ। अगर हम बात करें तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा रेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज और दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल ट्रेड को क्या किया जाएगा? बढ़ावा मिलेगा। तो दोनों जो है आपस में ट्रेड कर पाएंगे, ड्यूटी फ्री ट्रेड रहेगा, ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री एक्सेस रहेगा। तो 1971 के बाद पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा पीटीए एग्रीमेंट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश ने साइन किया है किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान की कैपिटल क्या है भाई? थिम्पू है। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। और करेंसी क्या है? भूटान की गल्ट्रम है। और बांग्लादेश की तो सभी को पता है कि कैपिटल क्या है? ढाका और करेंसी क्या है? टका है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अपने आप में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उड्डयन क्षेत्र को पूरी तरीके से इंटरनेशनली क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सी फ्लाइट जो है कहां से ट्रैवल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किस कंट्री ने किस पर बैन लगा कर रखा है, ये सारी चीजें देखने का काम आईसीएओ का होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं कि सब लोग जो है सही आंसर कर रहे हैं। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल क्या नहीं करके आना है, जेनेवा ये सब नहीं सोचना है। कहां पर लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहां पर लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा की कैपिटल नहीं है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज अ बायोग्राफी ऑफ? ये जो है एक बुक है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसकी जीवनी है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये बायोग्राफी किसकी है, जीवनी किसकी है? ऑप्शन है आपके पास साइना नेहवाल, चेतन आनंद, मिल्खा सिंह और पुलेला गोपीचंद। तो सारे के सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है? सॉरी, बायोग्राफी है, जीवनी है किसकी? पुलेला गोपीचंद की। किसकी है? पुलेला गोपीचंद जी की जो है ये क्या है? जीवनी है, जो लिखी थी किस किसने? संजय शर्मा और सांची शर्मा ने। और कुछ जो फॉरवर्ड है मतलब कुछ शब्द जो है शुरुआत के वो किसने भी लिखे थे? साइना नेहवाल ने। अब जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में पुलेला गोपीचंद जो है कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर हैं? तो टेनिस के हैं कि बैडमिंटन प्लेयर हैं? तो भाई कौन से थे? बैडमिंटन प्लेयर हैं पुलेला गोपीचंद। ठीक है, इस समय जो है नेशनल कोच हैं बैडमिंटन टीम की। अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन के नेशनल कोच हैं देश में और 2001 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं। ठीक है ना, 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं, अर्जुन अवार्ड है, पद्म भूषण है, इनके नाम है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नौरादेही भी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादेही। ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गया है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? बिल्कुल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। विच बैंक अपॉइंट सोमनाथ घोष एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? किस बैंक ने सोमनाथ घोष को अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो अभी की ही न्यूज है, सोमनाथ घोष जी को जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुन लिया गया है। किस बैंक ने जो है इन्हें अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है? ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा, जना की आरबीएल बैंक। तो सोमनाथ घोष जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं कौन से बैंक के? तो भाई वो कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक, जिसको क्या कहा जाता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है आरबीएल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है और जिसके एमडी और सीईओ का नाम क्या है? विश्वेश्वर आहूजा जी। ठीक है ना, कौन है एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें आरबीएल बैंक के तो वो है विश्ववीर आहूजा जी। और आरबीएल बैंक ने अपने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए कौन? सोमनाथ घोष को। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which bank launches iMobile Pay app that offers payment and banking services to customers of any bank? किस बैंक ने iMobile Pay app लॉन्च किया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? तो हाल ही में जो है किस बैंक ने iMobile Pay नाम का एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है? एक ऐसा ऐप जिसमें यूपीआई आईडी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल से ही पता चल जाएगी अगर उस बैंक के वो कस्टमर्स हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए हैं iMobile Pay में। आप जो है बिल
पे कर सकते हो, इसके अलावा फंड तो ट्रांसफर कर ही सकते हो, ऑनलाइन लोन, ये सारी फंक्शनैलिटीज दे दी गई हैं आई मोबाइल पे ऐप में। तो ये एक पूरा इंटीग्रेटेड ऐप बना दिया है बहुत अच्छे फीचर्स के साथ। किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने इसे लॉन्च कर दिया है। फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा सबसे पहला बैंक रहा था जिसने सबसे पहली बार किसकी भी शुरुआत की थी भाई? इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत भी आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहली बार की थी, ठीक है ना। तो और आई मोबाइल पे ऐप किसने लॉन्च किया है हाल ही में? आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू जी इनॉग्रेटेड अ वेबिनार on anti-doping and sports science on Monday, which was jointly organized by the National Anti-Doping Agency (NADA), National Sports University (NSU), and National Dope Testing Laboratory (NDTL). Where is the headquarter of WADA located? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने एंटी डोपिंग और खेल विज्ञान पर एक वेबिनार का आयोजन किया, ठीक है ना, जिसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, इन सब ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। आपको बताना है वाडा का मुख्यालय कहां पर है। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। एंटी डोपिंग मतलब जो है नशीली दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा डोपिंग टेस्ट होते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के। तो इस समय अगर हम बात करें तो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं और जिसके तहत जो है एक रूल्स बनाने की भी बात की जा रही है कि जो है डोपिंग टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो कितने साल की सजा मिलेगी, इस पर भी बातचीत कर रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो हाल ही में जो है किरण रिजिजू जी ने एक जो है वेबिनार का आयोजन किया था जिसमें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और सारे लोग जो थे मौजूद थे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेड्स भी मौजूद थे उस वर्चुअल मीटिंग में। आपको बताना है वाडा का मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में ही लोकेटेड है, जहां पर अभी हमने किया था सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी था, ठीक है ना। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी कहां पर लोकेटेड है? वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में ही। आपको एक और जो है क्वेश्चन है वो ये है कि नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के मुझे ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताओ। राजदूत किन्हें बनाया हुआ है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का? तो बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गए हैं सब लोगों के। बहुत बढ़िया भाई, किसे बनाया गया? सुनील शेट्टी को बनाया गया है। तो अगर हम बात करें इस वर्चुअल मीटिंग में मिस्टर विटोल्ड बांका जो प्रेसिडेंट है किसके? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के, वो प्रेजेंट रहे। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी मौजूद रहे। इसके अलावा नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सीवीओ नवीन अग्रवाल मौजूद रहे। तो बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। और वाडा का फुल फॉर्म जो है क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया सब लोग आंसर कर रहे हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Where is the Morarji Desai National Institute of Yoga located? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहां पर स्थित है? तो अगर मैं बात करूं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की, तो इसने हाल ही में ये कहा है कि बहुत सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स चलाएगा योगा के तहत, जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्स भी रहेंगे। दूरदर्शन चैनल के माध्यम से जो है योगा पर कोर्सेज चलाए जाएंगे, वर्चुअल कोर्सेज। तो कहां पर लोकेटेड है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा? ठीक है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहां पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, गुजरात या न्यू दिल्ली। तो कहां पर लोकेटेड है भाई? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं योग डे की, तो जल्दी से बता दो कि इंटरनेशनल योग डे जो है, योगा दिवस जो है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो कोविड के दौरान जो है मनाया गया, ठीक है। और थीम दी गई थी क्या? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। थीम क्या दी गई थी इस बार की? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि सब लोगों ने जो है घर ही में जो है योगा को करते हुए क्या किया था? पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया था कोविड के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? मोरारजी देसाई जी की। किसके बारे में बात करें? मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी 1977 से लेकर 1979 तक की बात करें तो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। देश के 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, 4थे नंबर के प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। मोरारजी देसाई जी एक ऐसे व्यक्ति भी रहे जिनके नाम सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का भी जो है किताब है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम जो है इन्होंने क्या किया है? बजट पेश किया अपने पूरे कार्यकाल में, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए। अगर हम बात करें मोरारजी देसाई जी की, तो मोरारजी देसाई जी जो है
उन्हें जो है पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड जो निशाने पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उनके यहाँ निशाने पाकिस्तान, इन्हें जो है निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया था कब? 1990 में। और भारत रत्न भी मिला था मोरारजी देसाई जी को कब? 1991 में। अच्छा, ये ओल्डेस्ट पर्सन कहे जाते हैं जो सबसे जो ज्यादा उम्र के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, 81 ईयर्स में जो है ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इन्होंने क्या किया था? होल्ड किया था। तो मोरारजी देसाई जी अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं और उन्हीं के नाम पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, कहाँ पर लोकेटेड? न्यू दिल्ली में। हाल ही में न्यूज में बना रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंजू बॉबी जॉर्ज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो या फिर टेनिस। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गए भाई। किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप से संबंधित है, लॉन्ग जंप से संबंधित है। अगर मैं बात करूं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में ट्वीट किया और इसके अलावा अंजू बॉबी जॉर्ज का भी ट्वीट आया है जिसमें ये इन्होंने कहा है कि ये सिंगल किडनी पर, ठीक है, जो है एक ही किडनी पर जो है इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो कायम किए हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में ये सबसे पहली जो है इंडियन रही है जो मेडल जीती थी कब? पेरिस में 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल जो मोनाको में हुआ था 2005 में, उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। तो इनका जो है इंस्पिरेशनल ट्रैक रहा है और इन्होंने अपने स्टार्स को बहुत क्या किया है, अपने फील्ड के स्टार्स को बहुत आगे लेकर गई हैं। ये इन्होंने जो है क्या घोषित कर दिया था? रिटायरमेंट घोषित कर दिया था, ठीक है ना। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है किस खेल से संबंधित रही? बिल्कुल, तो लॉन्ग जंप से संबंधित रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंडियाज फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत का पहला घर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन है उन्हें जो है उनकी लाइफ को भी बेहतर बनाया जा सके, उन्हें खाना प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। तो कौन सी जो है सिटी है जिसमें इंडिया फर्स्ट होम खुलेगा ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस के लिए? ऑप्शन है गुजरात, कोची, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत का पहला घर जो है वो स्थापित किया जाएगा कहां पर? बेंगलुरु में। कहां पर स्थापित किया जाएगा भाई? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो आज के जो है 12 क्वेश्चंस यहीं पर जो है पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम आने वाले वेडनेसडे को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट से जुड़ जाइए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है। तो बिल्कुल अपना जो है फेवरेट या फिर अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है अपना बैच क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं और बेसिक से बिल्कुल जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। आज का सेशन बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे जो है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर एनालिसिस के शो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बढ़िया से नींद लीजिएगा। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, जय हिंद।